हेलो गाइस, वेलकम टू इंग्लिश विद राजानंद। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का आर्टिकल। डॉक्टर्स इन राजस्थान कॉल ऑफ प्रोटेस्ट अगेंस्ट हेल्थ बिल। राजस्थान के जो डॉक्टर्स थे वो प्रोटेस्ट कर रहे थे, मतलब कि हड़ताल पर थे। क्यों हड़ताल पर थे? क्योंकि राजस्थान सरकार ने एक हेल्थ बिल लेकर के आई है, उसी के खिलाफ जो है राजस्थान के डॉक्टर्स हड़ताल पर थे। अब उसे क्या किया है, कॉल ऑफ कर दिया है। कॉल ऑफ जो होता है मतलब इंड कर दिया है। प्रोटेस्ट को जो डॉक्टर प्रोटेस्ट कर रहे थे उसे इंड कर दिया है या डिसकंटिन्यू कर दिया है, मतलब कि उसे समाप्त कर दिया है। कॉल ऑफ पूरी फ्रेज होती है और इसके बीच में कोई भी आर्टिकल का यूज नहीं किया जाएगा। जैसे कॉल एंड ऑफ अगर हम लिखें तो ये गलत होगा। जिन फ्रेजेस में ऑलरेडी पहले से आर्टिकल ए और एन या द का यूज किया गया है, सिर्फ वहीं पर आर्टिकल का यूज किया जाएगा। सभी फ्रेजेस में ए एन और द का यूज नहीं किया जाता। जिस तरीके से यहाँ पर कॉल ऑफ है, मतलब कि इसमें अगर आर्टिकल एन हम यहाँ पर ऐड कर दें तो ये एरर होगी। अब इसमें हम ग्रामर रूल देखेंगे। डॉक्टर्स जो है ये हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है, इसीलिए वर्ब जो आई हुई है वो कॉल आई हुई है इसके लिए। इन जो है राजस्थान के लिए आया हुआ है, क्योंकि राजस्थान एक राज्य है, मतलब स्टेट है, इसीलिए इनका यूज किया गया है। छोटे स्थानों के लिए ऐट का यूज किया जाता है। और प्रोटेस्ट का सिनोनिम होता है स्ट्राइक करना। प्रोटेस्ट मतलब स्ट्राइक करना, मतलब कि हड़ताल करना। और कॉल ऑफ का एंटोनिम होता है कॉल ऑफ का एंटोनिम होता है कैरी ऑन, कोई चीज़ जारी रखना। कॉल ऑफ में समाप्त कर देना और कैरी ऑन में होता है कोई चीज़ कंटिन्यू करना। कैरी ऑन का सिनोनिम होता है कंटिन्यू करना। प्रोटेस्ट के साथ हमेशा प्रीपोजिशन अगेंस्ट का यूज किया जाता है। अब जो प्रोटेस्ट कर रहे थे वो हेल्थ बिल के खिलाफ कर रहे थे। अगेंस्ट का हिंदी मीनिंग होता है के खिलाफ। लेट्स मूव अहेड। आफ्टर 2 वीक्स, 2 सप्ताह बाद। आफ्टर 2 वीक्स ऑफ प्रोटेस्ट के 2 सप्ताह बाद। अगेंस्ट फिर से देखिए प्रीपोजिशन आया है। प्रोटेस्ट के बाद प्रीपोजिशन अगेंस्ट का यूज किया जाता है। आफ्टर 2 वीक्स ऑफ प्रोटेस्ट अगेंस्ट द राइट टू हेल्थ बिल। राइट टू हेल्थ बिल जो लेकर के राजस्थान गवर्नमेंट आई थी, उसके खिलाफ जो है 2 सप्ताह से डॉक्टर्स लोग स्ट्राइक पर थे। प्राइवेट डॉक्टर्स इन राजस्थान, मतलब जो प्राइवेट डॉक्टर्स थे राजस्थान राज्य के, वो थे हड़ताल पर, मतलब कि स्ट्राइक पर थे। प्राइवेट डॉक्टर्स इन राजस्थान ऑन ट्यूजडे कॉल ऑफ दियर एजिटेशन। कॉल ऑफ मीन्स होता है इंड करना या समाप्त करना। प्राइवेट डॉक्टर्स इन राजस्थान के जो प्राइवेट डॉक्टर्स थे, उन्होंने मंगलवार को जो एजिटेशन था, मतलब कि प्रोटेस्ट था, प्रोटेस्ट का सिनोनिम हुआ एजिटेशन या स्ट्राइक करना। कॉल ऑफ दियर एजिटेशन, उन्होंने अपना जो धरना था या प्रोटेस्ट था उसे समाप्त कर दिया है। आफ्टर जो अब आया हुआ ये प्रीपोजिशन के रूप में, आफ्टर रीचिंग एन एग्रीमेंट, मतलब एक सहमति बन गई है राजस्थान सरकार के बीच में और प्राइवेट डॉक्टर्स के बीच में। एक एग्रीमेंट हो गया, मतलब कि सहमति हो गई है विद द स्टेट गवर्नमेंट, राज्य सरकार के साथ। प्राइवेट डॉक्टर्स की सहमति बन गई है राज्य सरकार के साथ ऑन द अप्लीकेबिलिटी ऑफ द लेजिस्लेशन, जो कानून बना था उसको किस तरीके से लागू किया जाए, इसको लेकर के राजस्थान सरकार के बीच में और प्राइवेट डॉक्टर्स के बीच में सहमति बन गई है कि वे हॉस्पिटल्स जिनको राज्य सरकार ने मतलब ज़मीन लेने में या किसी तरीके की मदद नहीं की है, तो वहाँ पर ये कानून जो है कुछ हद तक लागू किए जाएंगे और जो सरकारी हैं वहीं पर लागू की जाएंगे। क्योंकि सरकारी हॉस्पिटल्स तो बाध्य ही होते हैं कि मतलब कि सरकार का, राजस्थान सरकार या किसी भी राज्य की सरकार का नियमों का पालन करें। और प्राइवेट जो हॉस्पिटल्स होते हैं वो बाध्य नहीं होते हैं सभी रूल्स फॉलो करें। आफ्टर रीचिंग एन एग्रीमेंट, एन आया हुआ है एग्रीमेंट के लिए, क्योंकि आर्टिकल ए का यूज किया गया और फिर एग्रीमेंट का प्रोनाउंसिएशन जब हम करेंगे तो भी छोटा से लेके आके बीच में आएगा, इसीलिए आर्टिकल एन का यूज किया गया। एन एग्रीमेंट विद द स्टेट गवर्नमेंट के साथ ऑन द अप्लीकेबिलिटी ऑफ द लेजिस्लेशन, जो कानून बनाया है। लेजिस्लेशन होता है एक्ट या बिल, इसकी किस तरीके से लागू किया जाएगा इस पर दोनों के बीच में, राज्य सरकार और डॉक्टर्स के बीच में सहमति बन गई है। द प्राइवेट हॉस्पिटल्स एंड नर्सिंग होम एसोसिएशन,
प्राइवेट हॉस्पिटल्स ने और नर्सिंग होम एसोसिएशन ने अनाउंस्ड, अनाउंस मीन्स होता है घोषणा करना, उन्होंने घोषणा की है दैट कि ऑल हॉस्पिटल्स, अब दैट जो है यहाँ पर कंजंक्शन के रूप में भी आया हुआ है, दैट रिलेटिव प्रोनाउन भी होता है दैट, और दैट कंजंक्शन के रूप में भी यूज किया जाता है, तो यहाँ पर कंजंक्शन के रूप में आया हुआ है दैट की ऑल हॉस्पिटल्स अक्रॉस स्टेट, राज्य के सारे हॉस्पिटल्स, ऑल हॉस्पिटल्स अक्रॉस द स्टेट मतलब प्राइवेट जितने भी हॉस्पिटल्स हैं वो सब, विल स्टार्ट वो शुरू करेंगे, फंक्शनिंग फ्रॉम वेडनेसडे मॉर्निंग, वेडनेसडे मॉर्निंग से सभी प्राइवेट हॉस्पिटल्स जो हैं और नर्सिंग होम एसोसिएशन जो हैं उन्होंने घोषणा की है सभी हॉस्पिटल जितने भी प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं वो बुधवार की सुबह से काम स्टार्ट करेंगे, फंक्शन होना मतलब कि काम करना स्टार्ट करेंगे। अब इसमें हम ग्रामर रूल्स देखेंगे। प्राइवेट हॉस्पिटल्स एंड, ये जो साइन होता है इसका मतलब होता है एंड, नर्सिंग होम एसोसिएशन, अब इनके दोनों के लिए ना प्लूरल सब्जेक्ट हो गया क्योंकि एंड से दो नाउंस जोड़े गए हॉस्पिटल्स और नर्सिंग होम एसोसिएशंस, इसीलिए इनके लिए वर्ब आई हुई है अनाउंस्ड। दैट जो है यहाँ पर कंजक्शन के रूप में आया हुआ है कि ऑल हॉस्पिटल्स जितने भी प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं और नर्सिंग होम एसोसिएशन है अक्रॉस स्टेट मतलब पूरे राज्य में, अक्रॉस मीन्स होता है एक स्थान से लेकर के दूसरे स्थान तक, मतलब कि राजस्थान में एक स्थान से लेकर के दूसरे स्थान तक जितने भी प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं और नर्सिंग होम एसोसिएशन वो सब बुधवार से काम स्टार्ट मतलब बुधवार की सुबह से काम करना स्टार्ट कर देंगे। यहाँ पे एक रूल होता है कि स्टार्ट के बाद हमेशा अगर कोई वर्ब आ रही है तो वो फोर्थ फॉर्म में यूज की जाएगी, इसीलिए स्टार्ट के बाद फंक्शनिंग लिखी गई है। ऑल हॉस्पिटल्स के लिए हेल्पिंग वर्ब जो आई हुई है वो विल आई हुई है क्योंकि अक्रॉस जो है वो हमारा प्रीपोजिशन होता है। ऑल हॉस्पिटल्स अक्रॉस द स्टेट मतलब राज्य के पूरे हॉस्पिटल्स और नर्सिंग होम एसोसिएशन स्टार्ट मतलब शुरू करेंगे, फंक्शनिंग स्टार्ट के बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म यूज की जाएगी। हम इसे बार बार रिपीट कर रहे हैं ताकि आपके दिमाग में फिक्स हो जाए ये वर्ड कि स्टार्ट के बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म यूज की जाती है। विल स्टार्ट फंक्शनिंग फ्रॉम वेडनेसडे, देखिए डेज से पहले प्रीपोजिशन ऑन का यूज किया जाता है लेकिन यहाँ पर आया हुआ है फ्रॉम मॉर्निंग के लिए, फ्रॉम वेडनेसडे मॉर्निंग मतलब वेडनेसडे की मॉर्निंग मतलब बुधवार की सुबह से जो है हॉस्पिटल्स काम करना स्टार्ट कर देंगे। प्रिंसिपल सेक्रेटरी जो कि मेडिकल एजुकेशन के मुख्य सचिव हैं, प्रिंसिपल सेक्रेटरी मीन्स मुख्य सचिव मेडिकल एजुकेशन के, टी रविकांत एंड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ एजिटेटिंग डॉक्टर्स, और जो आंदोलन कर रहे थे डॉक्टर्स उनके रिप्रेजेंटेटिव मतलब उनके प्रतिनिधि, मुख्य सेक्रेटरी मतलब मुख्य सचिव मेडिकल एजुकेशन, जो मेडिकल एजुकेशन के मुख्य सचिव हैं टी रविकांत, और जो डॉक्टर्स आंदोलन कर रहे थे उनके प्रतिनिधि अराइव्ड एट अ कंसेंसस, अराइव्ड एट अ कंसेंसस में होता है एक सहमति बनना मतलब कि आम सहमति बन गई दोनों के बीच में, मतलब कि डॉक्टर्स के बीच में और गवर्नमेंट्स के बीच में। कंसेंसस में होता है आम सहमति, अराइव्ड एट अ कंसेंसस मतलब एक निर्णय पे पहुंचना, ये पूरी फ्रेज होती है, इसका मतलब होता है एक निर्णय पर पहुंचना मतलब निर्णय कर लिया है, निर्णय पर पहुंचना मतलब एक कंक्लूजन पे आ गए हैं। दैट कि द प्राइवेट हॉस्पिटल्स दैट हैव नॉट गॉट कंसेशन आर टेकन लैंड एंड बिल्डिंग एट सब्सिडाइज्ड रेट्स फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट्स विल बी केप्ट आउट। देखिए सेंटेंस काफ़ी बड़ा है इसीलिए हम इसे पार्ट्स ऑफ स्पीच में तोड़ेंगे और बताएंगे कि किस तरीके से सेंटेंस को ब्रेक किया जाता है। मतलब कि गवर्नमेंट के जो मुख्य सेक्रेटरी मतलब गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव थे टी रविकांत, और जो डॉक्टर्स के रिप्रेजेंटेटिव थे वो थे डॉक्टर्स के रिप्रेजेंटेटिव के बीच में और टी रविकांत के बीच में, वो एक सहमति पर पहुंच गए, अराइव्ड एट कंसेंसस मतलब एक निर्णय पर पहुंच गए। दैट यहाँ पर फिर से कंजंक्शन आया हुआ है, दैट की द प्राइवेट हॉस्पिटल्स दैट हैव नॉट गॉट कंसेशन, वे हॉस्पिटल्स मतलब प्राइवेट हॉस्पिटल में वे हॉस्पिटल्स दैट हैव नॉट गॉट कंसेशन जिन्हें कंसेशन नहीं मिला है, अथवा टेकन लैंड अथवा उन्हें लैंड नहीं मिली है, एंड बिल्डिंग्स नहीं मिली हैं, सब्सिडाइज मतलब छूट पर, सब्सिडाइज का मतलब होता है छूट पर, रेट सब्सिडाइज रेट्स पर मतलब जो
जैसे कोई हॉस्पिटल्स खोलना चाहता है तो गवर्नमेंट्स जो है उन्हें ज़मीन जो है वो सब्सिडाइज मतलब छूट, जिसे जितना भी मूल्य होता है उससे कुछ छूट देती है हॉस्पिटल को। तो इसलिए जो वे हॉस्पिटल्स जिन्हें सब्सिडाइज रेट पर ज़मीन नहीं मिली है, ठीक, गवर्नमेंट्स के द्वारा, उन्हें केप्ट आउट मतलब उन्हें दूर रखा जाएगा। केप्ट आउट होती है, फ्रेज का मीन्स होता है अलग रखना या दूर रखा जाएगा। ऑफ द प्रीव्यू ऑफ द एक्ट मतलब जो ये एक्ट लागू किया जा रहा है इससे अलग रखा जाएगा वे हॉस्पिटल्स को, मतलब वे प्राइवेट हॉस्पिटल्स को जिन्हें ना ही तो ज़मीन मिली है गवर्नमेंट्स के द्वारा और ना ही बिल्डिंग्स दी गई हैं गवर्नमेंट्स के द्वारा सब्सिडाइज रेट पर। द टू साइड्स साइन अ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग कंप्राइजिंग 8 पॉइंट्स। कंप्राइजिंग में होता है शामिल होना, 8 पॉइंट्स। दोनों साइड्स ने मतलब कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स के रिप्रेजेंटेटिव और राज्य सरकार के मुख्य सचिव। साइन में होता है दस्तखत करना, साइन नाउन भी होता है और साइन वर्ब भी होता है। तो साइन किया है एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग मतलब NMOU होता है। देखिए NMOU होता है और यहाँ पर ए का यूज किया गया है क्योंकि अगर हम मेमोरेंडम का प्रोनाउंसिएशन करेंगे तो M से करेंगे और ये जब NMO लिखेंगे MOU लिखेंगे तो लिखेंगे MOU इस तरीके से। तो प्रोनाउंसिएशन जब करेंगे MOU का तो ए आ रहा है मतलब कि छोटा से लेके आके बीच में आ रहा है, इसीलिए आयन का यूज यहाँ पे किया गया है। और जब मेमोरेंडम का हम प्रोनाउंसिएशन करेंगे तो लिखेंगे मेमोरेंडम, तो यहाँ पर माँ आ रहा है इसीलिए आर्टिकल ए का यूज किया गया है। ये होता है डिफरेंस ए और आयन का यूज कहाँ पे किया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर मेम से करेंगे मतलब माँ आ रहा है और वहाँ पर MOU आता है, इसीलिए NMOU होता है और ए मेमोरेंडम होता है। मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग मतलब कि एक सहमति बना ली है और एक एग्रीमेंट पर साइन कर लिया है दोनों साइड्स ने। कंप्राइजिंग 8 पॉइंट्स जिसमें 8 पॉइंट्स थे, मतलब 8 पॉइंट्स थे, ऐसे एक एग्रीमेंट पर दोनों साइड्स ने साइन कर लिया है। द टू साइड्स ये हमारा हो गया सब्जेक्ट और जो इसके लिए वर्ब आई हुई है वो साइन वर्ब आई हुई है। ए जो आया हुआ है वो होता है पूरा, ये वर्ड होता है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, इसके लिए आया हुआ है। अब अंडरस्टैंडिंग की विशेषता बताई गई है। अंडरस्टैंड तो वैसे वर्ब होती है लेकिन ये पूरा का पूरा एक वर्ड होता है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। कंप्राइजिंग जिसमें 8 पॉइंट शामिल थे। MOU होता है एक एग्रीमेंट मतलब कि एक सहमति पत्र। इंश्योरिंग ट्रीटमेंट जो है वो सुनिश्चित किया जाएगा। इंश्योरिंग ट्रीटमेंट होता है ट्रीटमेंट सुनिश्चित करना। द राइट टू हेल्थ बिल पास्ड इन द असेंबली ऑन March 21। जो राइट टू हेल्थ बिल है वो असेंबली में 21 मार्च को पास किया गया था, मतलब कि उसे अप्रूव कर दिया गया था। पास का सिनोनिम का होता है अप्रूव करना, मतलब कि उसे अपनी सहमति दे दी गई थी राजस्थान गवर्नमेंट के द्वारा। ये पहला राज्य है जिसने राइट टू हेल्थ बिल लेके आया है। द राइट टू हेल्थ बिल पास्ड इन द असेंबली ऑन March 21 मतलब 21 मार्च को राजस्थान सरकार ने राइट टू हेल्थ बिल को पास कर दिया था असेंबली में। अब राइट टू हेल्थ बिल के लिए मेन वर्ब जो आई हुई है वो गिव्स आई हुई है, क्योंकि बिल जो है हमारा सिंगुलर नाउन है, इसीलिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस का यूज किया गया है। राइट टू हेल्थ बिल पास इन असेंबली ऑन March 21 को। अब बिल के लिए वर्ब आ रही है मेन गिव्स। एवरी रेसिडेंट ऑफ राजस्थान मतलब राजस्थान का प्रत्येक नागरिक, रेसिडेंट्स में होता है नागरिक, राजस्थान का प्रत्येक नागरिक द राइट टू इमरजेंसी ट्रीटमेंट केयर मतलब कि अगर कोई किसी व्यक्ति की इमरजेंसी है, जैसे किसी का एक्सीडेंट हो जाए और उसे हॉस्पिटल लेके जाए तो उससे पैसे पहले नहीं लिए जाएंगे, सीधे गवर्नमेंट्स के फंड से उसका इलाज किया जाएगा, मतलब उससे कोई भी चार्जेस नहीं लिया जाएगा, चाहे वो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हो चाहे वो सरकारी हॉस्पिटल्स हो। इस बिल को जो है राजस्थान सरकार लेकर के आई थी और इसी के खिलाफ जो है डॉक्टर्स मतलब प्राइवेट डॉक्टर्स जो थे वो हड़ताल कर रहे थे। अब इसमें हम ग्रामर रूल देखेंगे। तो राइट टू हेल्थ बिल जो है वो हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट हुआ, इसीलिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस का यूज किया गया है। और ये पास्ट जो है पास्ट पार्टिसिपल का एडजेक्टिव है और बिल के लिए आया हुआ है जिसे पास किया गया है असेंबली में।
ऑन मार्च 21 को एवरी रेसिडेंट मतलब राजस्थान का प्रत्येक नागरिक द राइट टू इमरजेंसी ट्रीटमेंट, उसे इमरजेंसी ट्रीटमेंट के लिए अधिकार मिल गया था इस एक्ट के तहत, ट्रीटमेंट के लिए विदाउट प्री पेमेंट, मतलब कि कोई भी पहले उसे पेमेंट नहीं करना होगा। प्री पेमेंट मीन्स होता है, प्री मीन्स होता है पहले, प्री मीन्स होता है पहले, जैसे कहते हैं प्रीपेड सिम है या पोस्ट पेड है। प्रीपेड सिम मीन्स होता है अगर हम जिसमें पहले से रिचार्ज करते हैं, और पोस्ट पेड जब हम यूज कर लेते हैं उसके बाद जमा करते हैं, उसे पोस्ट पेड कहते हैं। तो प्रीपेड मीन्स, प्री मीन्स होता है पहले, मतलब प्री पेमेंट नहीं देना होगा। ऑफ रिक्विसाइड फीस आर चार्जेस, जो मतलब रिक्विसाइड में होता है आवश्यक फ़ीस है, मतलब डॉक्टर्स की जो फ़ीस देनी होती है इमरजेंसी में, अगर हम किसी डॉक्टर्स को ले मतलब सॉरी किसी मरीज़ को लेके जाते हैं डॉक्टर्स के पास तो फ़ीस चार्ज करते हैं। लेकिन इस गवर्नमेंट ने क्या किया है, बिल लेके आई है, राइट टू हेल्थ बिल। तो इसके तहत क्या होगा कि अगर कोई व्यक्ति है इमरजेंसी में, जैसे किसी का एक्सीडेंट हो जाए या कोई ऐसी दुर्घटना हो जाए जिसमें जो इमरजेंसी के अंतर्गत आती है, उसमें मरीज़ को लेके जाएँ, तो अब क्या है डॉक्टर्स वहाँ पर पहले चार्जेस नहीं लेंगे। खासकर मेनली सरकारी हॉस्पिटल, प्राइवेट हॉस्पिटल्स तो इससे दूर रखे गए हैं। कुछ प्राइवेट हॉस्पिटल्स जो हैं उन्हें ही दूर रखा गया है, जिन्हें सब्सिडाइज रेट पर ज़मीन और बिल्डिंग्स नहीं मिली है, बाकी तो काम करेंगे ही इसके अंतर्गत। रिक्विसाइड फीस आर चार्जेस टू एनी हेल्थ इंस्टीट्यूशन, किसी भी हेल्थ इंस्टीट्यूशन जो है वो जो है मरीज़ से पहले पैसा नहीं लेगा। दो यद्यप राजस्थान बिकेम द फर्स्ट स्टेट टू लेजिस्लेट द राइट टू हेल्थ, यद्यप जो राजस्थान है वो बन गया है, बिकेम मीन्स होता है बन जाना, बिकम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, बिकम जो होती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, और बिकेम जो है इसी की सेकेंड फॉर्म है। राजस्थान सरकार बन चुकी है फर्स्ट स्टेट, मतलब पहला राज्य हो गया है टू लेजिस्लेट द राइट टू हेल्थ बिल, जो कि राइट टू हेल्थ बिल को कानूनी मान्यता दे दी है। लेजिस्लेट में होता है कानून बनाना, लेजिस्लेशन जो होता है वो नाउन होता है, लेजिस्लेशन जो है वो नाउन है और लेजिस्लेट जो है ये वर्ब होती है। तो राजस्थान सरकार पहली सरकार है जिसने राइट टू हेल्थ बिल लेकर के आई है। आप लोग बताएंगे कि राजस्थान में किस गवर्नमेंट, मतलब बीजेपी की सरकार है या कांग्रेस की सरकार है, ये कमेंट करके हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। प्राइवेट हॉस्पिटल्स वर अप्रहेंसिव ऑफ द गवर्नमेंट, जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स थे वर अप्रहेंसिव, उन्हें डाउट था। अप्रहेंसिव मीन्स होता है आशंका होना या डाउट होना, वो डाउट में थे, प्राइवेट हॉस्पिटल्स जो थे वो डाउट में थे। ऑफ द गवर्नमेंट्स इंटरफेरेंस, जो गवर्नमेंट ने दखलंदाजी की थी। इंटरफेरेंस में होता है दखलंदाजी करना, या इंटरवीन जो होती है ये वर्ब होती है, इंटरवीन में होता है दखलंदाजी करना। अब प्राइवेट हॉस्पिटल जब एक राज्य सरकार ये बिल लेकर के आई तो प्राइवेट हॉस्पिटल्स थे वो शंका में आ गए, मतलब उन्हें प्रॉब्लम होने लगे कि अगर ये बिल लागू हो गया तो उन्हें तो ना ही तो गवर्नमेंट ने ज़मीन दी थी अपने पास से उन्होंने बनवाया था, और अब ये लागू हो गया तो उनकी तो आमदनी जितनी भी है अधिक, मतलब जो अधिक से अधिक होती है वो समाप्त हो जाएगी, इसीलिए उन्हें इसकी आशंका थी। वर अप्रहेंसिव ऑफ द गवर्नमेंट्स इंटरफेरेंस, और गवर्नमेंट की जो इंटरफेरेंस थी मतलब गवर्नमेंट की दखलंदाजी थी इन दियर फंक्शनिंग, उनके काम करने के तरीके में, आफ्टर द इन्फोर्समेंट ऑफ द लॉ, जब ये कानून लागू हो जाएगा तो उसके बाद जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स काम जिस तरीके से करते हैं उस तरीके से नहीं कर पाएंगे। अब उन्हें पहले मरीज़ का इलाज करना होगा, उसके बाद उन्हें पैसे गवर्नमेंट के द्वारा दिए जाएंगे। तो इसके खिलाफ ही ये डॉक्टर्स जो थे प्राइवेट डॉक्टर्स वो धरने पे चले गए, मतलब प्रोटेस्ट करने लगे। इसमें हम ग्रामर रूल देखेंगे। दो मीन्स होता है यद्यपि, दो और आल्दो एक दूसरे के सिनोनिम होते हैं, और इसके बाद हमेशा कामा आएगा या तो यट आएगा, लेकिन दो और आल्दो के बाद हमेशा बट का यूज नहीं किया जाता है, इसीलिए यहाँ पर कामा का यूज किया गया है। दो राजस्थान बिकेम द फर्स्ट स्टेट टू लेजिस्लेट द राइट टू हेल्थ, यद्यप जो है राजस्थान बन चुका है राइट टू हेल्थ बिल को लेकर के, बिल को पास करने वाला पहला राज्य, इंडिया में पहला राज्य बन चुका है। प्राइवेट हॉस्पिटल, यद्यप के बाद यहाँ पर आया हुआ है यट, ये कामा आएगा। प्राइवेट हॉस्पिटल्स वर अप्रहेंसिव, जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स थे वो आशंकित थे गवर्नमेंट्स इंटरफेरेंस, मतलब गवर्नमेंट की दखलंदाजी से, इन दियर फंक्शनिंग, जो प्राइवेट हॉस्पिटल जिस तरीके से काम करते हैं उसमें गवर्नमेंट की दखलंदाजी स्टार्ट करनी हो गई थी। फंक्शनिंग आफ्टर द इन्फोर्समेंट ऑफ द लॉ, जब कानून लागू हो जाएगा तो प्राइवेट हॉस्पिटल्स को गवर्नमेंट्स के रूल फॉलो करने पड़ेंगे। इसी के खिलाफ जो है प्राइवेट डॉक्टर्स हड़ताल पर चले गए थे।
आप लोग हमें कमेंट करके ये ज़रूर बताइएगा कि राजस्थान में किस पार्टी की सरकार है, बीजेपी की है या कांग्रेस की है। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।